औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिल दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आमीन। एक मतलब फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट जो क्लासेस हुई है डे 24 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चीज़ें हैं बेसिक इसकी जो चारों प्रॉपर्टीज है वो कवर करनी है। सेंटेंसेस हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेगमेंट्स पूरा करने के बाद सेंटेंसेस शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अपना अच्छा खासा वक्त और अपनी अच्छी खासी क्लास है जुमला एसएमए की प्रैक्टिस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दे चुके हैं। कल एक आपको एक स्पेशल चीज़ बताई थी कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है वो जुमला एसएमए की क्या होती है। पहले जो टिपिकल स्ट्रक्चर है पहले मुब्तदा फिर खबर फिर आपकी मुताबिक खबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये सीक्वेंस क्या हो जाता है चेंज हो जाता है जिसकी वजह से मायने में थोड़ी तब्दीली आ जाती है। सबसे मोस्ट कॉमन था वो हमने क्या सीखा था वो हमने ये सीखा था कि क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि मुताबिक बिल खबर जो होती है वो पहले आ जाती है और जो हमारा मुब्तदा है वो बाद में चला जाता है। ठीक है ये मुताबिक बिल खबर पहले आ गई और मुब्तदा बाद में चला गया। तो मुतालिक बिल खबर अगर पहले आ रहा है तो क्या हुआ फॉरवर्ड हो रहा है। नॉर्मल इसकी क्या पोजीशन थी कि ये बैकवर्ड रहता पीछे आता है लेकिन आगे आया तो अरबी ज़बान के अंदर इसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो होता है मुक़द्दम। क्या मुक़द्दम तक़दीम के मायने या कदम के मायने कदम से ही जो लफ्ज़ है कदम से ही बना हुआ है और दानी कदम के मायने क्या होता है आगे बढ़ने के और मुक़द्दम का मतलब किसी चीज़ का आगे जाना अपनी पोजीशन से पहले आ जाना। तो इसलिए हम यहाँ पर गालिब बिल खबर को जो कहते हैं मुक़द्दम यहाँ पर हमने मुक़द्दम निकाली क्योंकि अपनी जो इसकी टिपिकल पोजीशन है उसके अंदर ही आया हुआ है। और यहाँ पर मुब्तदा के साथ क्या हुआ मुब्तदा कहाँ आता है पहले लेकिन ये कहाँ चला गया आखिर में। तो इसलिए इसको अरबी टर्मिनोलॉजी के अंदर कहा जाता है मुअख्खर। क्या मुअख्खर। तो अगर कोई कंपोनेंट अपनी जगह से पहले आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे मुक़द्दम और कोई कंपोनेंट अपनी जगह से बाद में चला जाए उसे कहेंगे हम मुअख्खर। तो बलागत के अंदर आप इसको समझेंगे कि तक़दीम ताख़ीर का एक कायदा होता है। तक़दीम के मायने होते हैं आगे आ जाना ताख़ीर का मतलब पीछे हो जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ मुतालिक बिल खबर क्या हो गया मुक़द्दम और मुब्तदा क्या हो गया हमारा मुअख्खर। मुक़द्दम मुअख्खर ये वाली बात समझ में आई। लेबलिंग वाला भी ये नई लेबलिंग आपको समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह याद रहेगी। ठीक है Here is our district. ठीक है कुछ एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे इसके अंदर। एक मैं वापस से आपको कर देता हूँ और आप लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या होगा। क्या लिखा है सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है क्या ये जुमला इस्मिया है या नहीं है। तो क्या ये जुमला इस्मिया है हुर्फ नसब और इस्म हाँ आ रहा हो तो 100% क्या होगा जुमला इस्मिया फॉल हो रहा होगा। और हुर्फ नसब और इस्म हाँ क्या बनाता है मुब्तदा। माशाअल्लाह हमारे ये क्या हो गया मुब्तदा माना मुताल्लिक बिल खबर क्यों स्पेशल मुदाफ माशाअल्लाह क्योंकि माना जो है हमारा इस बार स्पेशल मुदाफ मुदाफ इलैही है ये हमारा हो गया मुताल्लिक बिल खबर। क्या ये टिपिकल सीक्वेंस है या फिर इसके अंदर कोई एब्नॉर्मल ऑर्डर आया है नहीं है। टिपिकल ऑर्डर है कि पहले मुब्तदा आता है फिर खबर आती है फिर मुताल्लिक बिल खबर क्योंकि खबर है नहीं इस सेंटेंस के अंदर तो खबर आई नहीं सीधे मुताल्लिक बिल खबर आया। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल ऑर्डर के अंदर ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है अब एक एग्जांपल हम
तकलीफ को अलग कर सकते हैं। पहले हम तकलीफ को काफ़ी बताया क्या कर रहे हैं। से एग्जाम्पल करते हैं। हाँ ये शायद लघु क्या लिखा है? लघु बिल्कुल समावादी। अब पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि जुमला इसमिया है या नहीं। ब्रेक इन द चेन आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जुमला इसमिया है या नहीं। के बाद यहाँ पर वो जो है मुल्कू से कनेक्टेड नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ब्रेक आ गया। और आगे भी जो दोनों अल्फाज है वो क्या है, इसमें है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जुमला इसमिया तो है। जुमला इसमिया को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया जैसे ही हमने ब्रेक इन द चेन को फाइंड आउट किया। अब सेकंड स्टेप क्या है, लेबलिंग की। अब लेबलिंग करेंगे तो क्या होगा बताएं? लघु क्या हो जाएगा? क्यों? जुमला इसमिया मुताल्लिक खबर में। क्या सिर्फ मुताल्लिक बिल खबर या इसके आगे हम कुछ और भी लगाएंगे? मुताल्लिक बिल खबर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मुल्कु समावादी, क्या ये आपस में कनेक्टेड है या नहीं है? क्या कनेक्शन है? मुदाफ मुदाफ भाई माशाल्लाह, बिग आंसर मुनाफ भाई। मुदाफ मुदाफ और मुदाफ मुदाफ इलैह। तो मुदाफ मुदाफ इलैह हमारा या तो मुब्तदा हो सकता है या खबर हो सकता है जुमला इसमिया के अंदर। तो हम यहाँ पर देखें कि ये फर्स्ट रफा है, सेकंड रफा। फर्स्ट रफा हमेशा क्या होता है? मुब्तदा के लिए कोई ऐसे साथ ही कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, मुअख्खर, क्योंकि अपनी पोजीशन से ये हो गया बात समझ में। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक और रीजन पूछूं कि भाई मुल्कु समावादी मुदाफ मुदाफ इलैह, और हमने पढ़ा कि मुदाफ मुदाफ इलैह खबर भी हो सकती है और मुब्तदा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इसे मुब्तदा ही क्यों कहा? एक रीजन तो हमने ये बता दिया क्योंकि फर्स्ट रफा है, फर्स्ट रफा हमेशा क्या होता है? मुब्तदा होता है। इसके अलावा एक सेकंड रीजन भी आप लोग बता सकते हैं कि वो क्या है? थोड़ा सा सोचिए। अपन जो पॉसिबिलिटी पढ़ी थी उसके अंदर निकालने की खबर के बाद में खबर आएंगे। सीक्वेंस वाली बात है। ये मुब्तदा ही क्यों है, ये खबर क्यों नहीं बन सकता? इसका आसान जवाब ये है क्योंकि सेंटेंस हमारा यहाँ पर पूरा हो रहा है जो हमारे सामने लिखा हुआ है, और जुमला इसमिया के अंदर मुब्तदा का आना लाज़िमन है। खबर और तालिक बिल खबर में से कोई एक आ सकता है, लेकिन मुब्तदा हमेशा आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हम भूल कर भी ये गलती नहीं कर सकते कि हम खबर कहते हैं। क्यों? अरे आप जुमला इसमिया कह रहे हैं और आपका मुब्तदा ही नहीं है, तो फिर किस तरह से जुमला इसमिया होगा? तो इसलिए एक रीजन तो ये कि फर्स्ट रफा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? मुब्तदा। दूसरा रीजन और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो क्या है जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है जुमला इसमिया कि मुब्तदा का होना जरूरी है, मुताल्लिक बिल खबर या खबर में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक हो गया? तो इसलिए ये खबर किसी हाल में नहीं हो सकता। जुमला इसमिया है तो मुब्तदा आएगा ही आएगा। फिर आपने अनस भाई ने जो बात की कि मुब्तदा बाद में क्यों आया है, ऐसा कैसे हो गया? टिपिकल ऑर्डर तो यही है भाई, पहले मुब्तदा आएगा फिर खबर फिर मुताल्लिक बिल खबर, यहाँ कैसे हुआ? क्योंकि हमने फिर ये पढ़ा कि अरबी ज़बान के अंदर टिपिकल ऑर्डर तो वो है, लेकिन कभी कभी कुछ एबनॉर्मल ऑर्डर्स भी आते हैं
जिनके अंदर मुताल्लिक़ बिल खबर पहले आ जाता है, मुब्तदा बाद में चल जाता है। उसे हम मुताल्लिक़ बिल खबर मुक़द्दम कहते हैं और मुब्तदा मुअख्खर कहते हैं। जब इस तरह की स्ट्रक्चर आती है तो तर्जुमे में क्या चेंजेस आते हैं? बात में हो जाती है, सिर्फ लग जाता है, ओनलीनेस डेवलप हो जाती है। लहू मुल्कु समावाती, इसके मायने क्या होंगे कि आसमानों में जो कुछ है वो आसमानों की मिल्कियत सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है। और अगर हम पूरा इसको करें, लहू मुल्कु समावाती वल अर्दी, और असमावाती वल अर्दी आपस में किस तरह से कनेक्टेड है? अत्फ जो है वो कनेक्टर का काम कर रहा है। और मुल्कु के लिए असमावाती भी मुदाफ इलैह है, और या फिर दूसरे अल्फाजों में इस तरह से कहा जाए तो मुल्कु तो हमारा मुदाफ, असमावाती वल अर्दी हमारा मुदाफ इलैह। ठीक हो गया, ये मुदाफ इलैह। और क्योंकि हमारा मुब्तदा मुअख्खर हो गया है और मुताल्लिक़ बिल खबर मुक़द्दम, तो इससे क्या मायने निकलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है और किसी का हक उसके अंदर है ही नहीं। और यहाँ उससे कौन मुराद है? अल्लाह। ठीक हो गया, तो ये हमारा कल वाला रिवीजन हो गया। ठीक है, आज जो आपको स्पेशल चीज़ बतानी है कि इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन ये कि हमने कल भी जो एग्जाम्पल करे थे और अभी भी मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया, आप गौर करेंगे तो ये जो हमारा मुब्तदा है ये कॉमन है या प्रॉपर? क्या है? नहीं कॉमन है। कॉमन कैसे है बताएं? जैसे कॉमन इसलिए क्योंकि मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन है। हाँ। और इजाफा की प्रॉपर्टीज वही होती है जो मुदाफ की होती है। हाँ, तो मुल्कु तो लाइट है, अल भी नहीं आ रहा, हैं? अल भी नहीं आ रहा। हाँ, तो लाइट और अल नहीं आ रहा, तो तो इससे ये तो सॉरी, ये तो मुदाफ तो हो गया। और मुल्कु में चारों प्रॉपर्टी क्या होगी मुल्कु की, ये बताइए। मुल्कु की चारों प्रॉपर्टी, सबसे पहले एराब बताइए। नंबर इसका बादशाह, जेंडर इसका मेल, फीमेल क्यों नहीं? क्योंकि कोई चारों चारों प्रॉपर्टीज होती हैं। टाइप, टाइप इसका बादशाही, मुदाफ अपना टाइप किससे पूछता है? मुदाफ इलैह से। अब दिक्कत क्या हुई? हमने कॉमन कहा पहले, इसलिए हुई क्योंकि मुझे छोटा सा वर्ड लगा ना, कॉमन सा है। जब मुदाफ इलैह है तो छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि मुल्क जो है जो मुदाफ है वो हेवी आ नहीं सकता, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका एराब क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, तनवीन भी नहीं आ सकती और अलिफ लाम भी नहीं आ सकता, तो ये पूछेगा अपने बाद वाले लफ्ज से। हमें बाद वाला लफ्ज ही बताएगा कि ये कॉमन है या प्रॉपर। प्रॉपर होने के लिए मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है? अलिफ लाम लग जाना। अलिफ लाम बेचारे पर लग नहीं सकता। कॉमन होने के लिए मोस्ट कॉमन अलामत क्या होती है कॉमन होने की? तनवीन। तनवीन भी बेचारे पर नहीं लग सकती, तो ये बेचारा खुद का टाइप बताएगा कैसे? तो जिससे ये अटैच है, वो जो उसका टाइप होगा वही इसका टाइप होगा। और समावाती कॉमन है और असमावाती प्रॉपर, तो इसलिए मुल्क भी का टाइप भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर। ठीक हो गया, डन। तो आसमानों की बादशाही सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। मैं ये बता रहा था आप लोगों को, हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी मुब्तदा क्या है? प्रॉपर है। और कल भी जो हम जितने एग्जाम्पल पढ़े थे उनके अंदर भी अगर आपने गौर किया हमको, हमने एक पढ़ा था इल्लाही, क्या है? इल्लाही अल-मसीर। मसीर के मायने होते हैं पलटना या ठिकाने के, जहाँ पर आप अपना स्टे करेंगे या जहाँ आप रुकेंगे। तो इसका तर्जुमा क्या हो रहा है? पहले तो ये बताएं कि ये जुमला इसमें है या नहीं है? क्यों? अल-मसीर का कोई कनेक्शन नहीं है, ब्रेकिंग का चेंज हो गया, जुमला इसमें है। लेवलिंग करेंगे तो क्या होगा? इल्लाही क्या है? मुताल्लिक़ बिल खबर प्लस, अब क्या मुताल्लिक़ बिल खबर कहना अकेले काफी नहीं है, बल्कि साथ में क्या कहेंगे? मुताल्लिक़ बिल खबर। ठीक है, और अल-मसीर क्या है हमारा? फर्स्ट रफा है हमारा
मुब्तदा और मुब्तदा मुअख्खर। ठीक हो गया। अब मुब्तदा जब मुअख्खर हो जाए तो फिर मायने में क्या तब्दीली आती है कि सिर्फ अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है या सिर्फ अल्लाह ही की तरफ हमारा ठिकाना होने वाला है। ठीक हो गया ये वाली बात। तो यहाँ पर भी आप गौर करेंगे तो क्या है, जो मुब्तदा है वो कॉमन है या प्रॉपर? प्रॉपर। ऊपर भी क्या है? प्रॉपर। और जब मैंने आपको जुमला इस्मिया में पढ़ा रहा था, जब हमने इसकी बिगिनिंग में स्टार्टिंग में की थी, तो मुब्तदा के मुतालिक मैंने क्या बात बताई थी कि मुब्तदा मोस्ट कॉमनली प्रॉपर होते हैं या कॉमन? प्रॉपर होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली प्रॉपर होते हैं। हमेशा ही प्रॉपर हो जरूरी नहीं, कभी कभी कॉमन। अब जो एक्सेप्शन वाली बात है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। इतना तो क्लियर है ना? अब पहले आप मुझे ये बताएंगे वही चीज कि ये मुदाफ मतलब जो मैं लिखने वाला हूँ जुमला इस्मिया है या नहीं, नंबर एक बात। दूसरा आप लेवलिंग बताएंगे कि क्या मुब्तदा है, क्या मुतालिबुल खबर है, और फिर बताएंगे कि नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीन चीजें। ठीक हो गया। ये फॉलो हुई है क्या लिखा है? अब आप लोग बताइए कि वही जो तीनों सवाल आपसे आपने बताए थे वो है या नहीं? जी जुमला इस्मिया में है, क्यों है? कहाँ आ रहा है बेटे नीचे? हाँ कहाँ आ रहा है? कुलूबी और हिम कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं लगा दूँ ऐसा? ठीक है। अब ये कनेक्टेड क्यों नहीं होना भाई? क्योंकि ये प्रोनाउन जो है हमेशा हर्फ और इसम का अपन ने कनेक्शन है ना, मतलब पहले हर्फ आता है और बाद में इसम आता है। तो ये हिम कब से हर्फ हो गया? ये हर्फ है या इसम है? हाँ ये तो इसम है, हम अपन ने जो प्रोनाउन पढ़े थे, सॉरी, लेकिन ये मतलब कनेक्शन ही बना रहा है कुलूबी के साथ। तो क्यों नहीं बना रहा, ये तो पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा? हाँ अटैच प्रोनाउन तो हमेशा कनेक्शन बनाना है। अटैच प्रोनाउन का नाम ही है जो कनेक्शन बनाया है, तो क्यों नहीं बना रहा है? कुलूबी क्या है? कुलूब क्या है? इसमें हालत जर में क्यों है? हालत जर में क्यों है? जार, हुरूफ जार, तो ये जार मजरूर। तो होना तो ये चाहिए था ना कि ये हैवी होना चाहिए था, कुलूबिन होना चाहिए था। कुलूबी क्यों आ रहा है? मतलब नॉर्मल इसकी हालत क्या होती है, लाइट या हैवी? हैवी। तो कुलूब जो लफ्ज है वो क्या है? कुलूब बुन होता है, कोई ना कोई रीजन होगा। किताब बना रहा है, किताब का कंस्ट्रक्ट करता है। आगे यार मतलब इतनी सिली मिस्टेक हो रही है। कुलूबुन वापस से रिवाइज करते हैं। कुलूबुन ठीक है, फी लगा आगे तो क्या होना चाहिए था? कुलूबिन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुलूबी, यानी कि हैवी है या लाइट? लाइट। अलिफ लाम लग रहा है नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। आगे क्या है? अटैच प्रोनाउन, जो कि क्या हो सकता है? नसब या जर। और मैंने बारहा आप लोगों को बताया है इसम से जब भी अटैच प्रोनाउन इसम के बाद जब भी अटैच प्रोनाउन आ रहा होगा तो 100% मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन बनेगी। मुनाफ भाई क्या होगा? जब भी इसम के से कोई प्रोनाउन अटैच हो रहा होगा तो हमेशा 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 मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन बनेगी। आपने बताओगे लकीर चलवा दी, गलत है। अना सब आप बताओ क्यों है ये?
जुमला इसमें हिम और मरदुन हिम और मरदुन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है मनाफ साहब। कुलूब हिम का तो आपस में रिलेशन इदाफा है, तो यहाँ पर चलेगी असल के अंदर प्रीपोजिशन। हिम और मरदुन का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। ओके। और अटैच प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने आगे आने वाले इसम या फेल से रिलेशन बनाते हैं, बाद आने वाले इसम से रेयरली बनाते हैं। और खैर वैसे भी ये क्या है, कंस्ट्रक्शन कुलूबिहिम क्या है, इदाफा। इदाफा, तो इदाफा का एराब कौन डिसाइड करता है, मुदाफ। मुदाफ के अंदर यहाँ पर बात करें तो एराब क्या है, हालत नसब। ये मरदुन क्या है, रफा। पहला ही मिसमैच हो गया। नंबर की बात करें, कुलूब। कुलूब क्या है, कुलूब को का तर्जुमा क्या है, बहुत सारे दिल। बहुत सारे दिल सिंगुलर वर्ड है या कोई प्लूरल है, कौन सा प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल में कौन सा ब्रोकन प्लूरल, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का नंबर ऑफ जेंडर क्या होता है, 1। सिंगुलर फीमेल, टाइप क्या होगा, प्रॉपर। क्यों प्रॉपर होगा, प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा प्रॉपर। मरदुन का क्या है, मरदन में नागरिक, कॉमन। मरदुन फीमेल होने वाली कोई चीज नहीं बता रहा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैच होगी, कोई रिलेशन। तो ऐसा हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, मैंने करके क्यों बताया कि सिर्फ हवाओं में नहीं कहा जा रहा कि है ना प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है, बल्कि आप जब इसको कर देखेंगे तो वर्ड की प्रॉपर्टी निकालेंगे और दूसरे वाले इसम की प्रॉपर्टी निकालेंगे तो वो मैच नहीं हो रही होगी, इस वजह से ब्रेक इन द चेन आ रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हमने पहचान लिया कि जुमला इसमिया है। अब लेवलिंग की बात आए तो लेवलिंग कैसे होगी इसकी, फी कुलूबिहिम, जो पूरा फी जो है हमारा क्या है, हुरूफ जार, और कुलूबिहिम पूरा क्या है, इदाफा। तो ये पूरी की पूरी इदाफा क्या हो गई, मजरूर। ठीक है, ये हो गया हमारा जार, ये पूरा हमारा मजरूर, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मुताल्लिक़ बिल मुक़द्दम, मुताल्लिक़ बिल खबर मुक़द्दम। तो बाद में क्या आ रहा है हमारा, क्या है, ये फर्स्ट रफा है हमारा, क्या होगा, मुब्तदा ठीक है। लेकिन 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 क्योंकि एक एक्सेप्शन अरबी ज़बान के अंदर है, यहाँ पर मुब्तदा कॉमन है या प्रॉपर, कॉमन। अब तक जितने हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उनमें मुब्तदा क्या था, दो तो हमने आज पढ़े और जो उससे जो कल पढ़े थे उनमें भी सब में प्रॉपर था, तो इसलिए तकदीम ताखिर का कायदा लग रहा था। अब जान लीजिए ये वाली बात कि जब भी क्या होगा, मुब्तदा जो होगा क्या होगा, कॉमन, तो उसका जो नॉर्मल सीक्वेंस है वो ये होगा कि वो बाद में, जो हमने ये पढ़ा है ना कि पहले मुब्तदा फिर खबर फिर मुताल्लिक़ बिल खबर, ये किस कंडीशन के अंदर है, मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या है कि इस जो मुब्तदा होता है वो आपका क्या होता है, प्रॉपर। जब मुब्तदा प्रॉपर होगा तो यही टिपिकल सीक्वेंस है, और ये एबनॉर्मल होता है तो फिर माइनर के अंदर तब्दीली आएगी। लेकिन 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 जब अनकॉमन चीज हो, और अनकॉमन चीज क्या है, मुब्तदा का कॉमन होना। जब मुब्तदा अनकॉमन है मतलब कॉमन है तो फिर क्या होगा कि ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा कि पहले आपका आप मुताल्लिक़ बिल खबर आएगी, फिर आपका मुब्तदा है। आ गई बात समझ में? तो ये मुताल्लिक़ बिल खबर और मुब्तदा टिपिकली तो क्या है, जब मुब्तदा प्रॉपर हो तो ये क्या है, एबनॉर्मल ऑर्डर, इख्तिसास या ओनलीनेस मायने में पैदा करेगा। लेकिन जब आपका क्या हो, मुब्तदा जो हो आपका कॉमन हो तो मुताल्लिक़ बिल खबर हमेशा पहले आएगा और मुब्तदा हमेशा बाद में आएगा। तो ये कहना कि फी कुलूबिहिम मुताल्लिक़ बिल खबर मुक़द्दम सही है, गलत है, गलत है, क्योंकि मुनाफ साहब अभी जो बात बताई कि जब मुब्तदा हमारा कॉमन होगा
तो उसमें नॉर्मल सीक्वेंस क्या होगा कि पहले हमेशा मुतालिक बिल खबर ही आएगा, बाद में मुक्तदा आएगा। जब ये एब्नॉर्मल तो तब हो जाएगा जब कॉमन पहले आएगा और बाद में। तो ये वाली बात की जो अभी हमने मुतालिक बिल खबर के आगे मुकद्दम लगाया था वो क्या था, इस कंडीशन के अंदर गलत होगा, क्योंकि नॉर्मल सीक्वेंस ही जब मुक्तदा कॉमन हो तो ये रहेगा कि पहले मुतालिक बिल खबर उसके बाद में आपका मुक्तदा है। ठीक है, अगर मुक्तदा प्रॉपर होता तो जिसे वापस से एक बार कर लेते हैं ना अपन, यानी ये क्या करेंगे, ये एग्जांपल हम बहुत 2 बार कर चुके, तीसरी बार भी सही कर लेते हैं। वही अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह है मसीह। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुब्तदा क्या है और कॉमन है या प्रॉपर, प्रॉपर है। तो यहाँ पर हम मुब्तदा के आगे क्या लिखेंगे, मुब्तदा और मुतालिक बिल खबर, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं होगा, ये मुतालिक बिल खबर और ये मुब्तदा। भाई क्यों, नीचे तो आपने मुकद्दम मुअख्खर कर दिया जब ना मुब्तदा बाद में आ रहा है, ऊपर ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए क्या, क्योंकि मुब्तदा जब प्रॉपर हो तो तब वो डिमांड करता है कि मैं सबसे पहले आऊँ, लेकिन जब वो कॉमन होगा तो वो हमेशा मुतालिक बिल खबर के बाद में ही आता है। ये उसका नॉर्मल सीक्वेंस है। एक्सेप्शन वाली बात समझ में आ गई अच्छे से। इसके अंदर ओनली है, हाँ, इसके अंदर अब जो तर्जुमा होगा वो क्या होगा, फिर कुल्लुबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मर्ज है, सिर्फ उन्हीं के दिलों में मर्ज है। ये तर्जुमा करना क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनलीनेस वाला तर्जुमा आई नहीं रहा, ओनलीनेस वाला सेगमेंट आई नहीं रहा। ओनलीनेस वाला सेगमेंट तो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है अल्लाहिल मसीह, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है, अल्लाह की तरफ लौटने का ठिकाना है। एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला, फिर उसके बाद हम जुमला फेलियर के ऊपर मूव करेंगे। हाँ, फीही आयातुन क्या लिखा है, फीही आयातुन बय्यिनातुन। ठीक हो गया। क्या जुमला इसमें है या नहीं है, जुमला इसमें है, क्यों है, ही और आयत का आपस में कोई रिलेशन और नहीं होगा, क्योंकि जार मजबूत है, ही जो है तो वैसे ही मजबूत है बेचारा, और ये तो क्या है, रफा है। ठीक है, आयातुल बय्यिनातुन में कोई रिलेशन है क्या, ना भाई जस्टिफाई करो कैसे मौसूफ सिखाएंगे, जैसे दोनों का एराब सेम है, सेम, ठीक है, और दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है। ठीक है। फिर उसके बाद जब नंबर की बात करें तो दोनों सिंगुलर, नहीं, एक मिनट, दोनों प्लूरल है, कौन सा प्लूरल, कौन सा प्लूरल है, 4 तरह के प्लूरल पढ़े हैं ना, इसमें कौन सा प्लूरल है, फेमिनिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल भी 2 तरह के हैं, उनमें से नॉन कौन ह्यूमन सा, फेमिनिन, जी नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल, नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल का जेंडर और नंबर किस तरह से ट्रीट होता है, सिंगुलर तो नंबर क्या होगा, 1 है, 1 है, मतलब नंबर 1, और तो दोनों की सेम स्ट्रक्चर है, सेम प्रॉपर्टीज आ रही है। प्रॉपर्टीज क्या है कि आयातुन जो है वो भी रफा है, सिंगुलर एफ है क्योंकि नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल है, और कॉमन है। उसी तरह से बय्यना रफा, वन एफ क्योंकि नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल है, और कॉमन। मौसूफ सिफा हो गया, टेंडन। तो फीही के बाद क्या रहा, आयतुन बय्यिनातुन। एराब क्या है,
जुमला इसमें है, ये तो आप लोगों ने बता दिया। लेबलिंग कर दीजिए। तारीफ खबर तो फीही जो है वो क्या है? तालिब तालिबुल खबर। और आयत बेयिनात तो क्योंकि आयत बेयिना से कनेक्टेड तो ये पूरी एक बकेट के अंदर ही आ गया। और इस बकेट का नाम क्या है? मुब्तदा। अब हमने यहाँ पर मुतालिकुल खबर मुकद्दम क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुब्तदा लाइक कॉमन है। कॉमन, ठीक है। और अब तर्जुमे के अंदर भी क्या होगा? ऑनलेस वाला जो फ्लेवर है या जो एम्फेसिस है वो नहीं आएगा, बल्कि तर्जुमा क्या होगा कि उसमें खुली खुली निशानियां हैं। तो सिर्फ उसी जिस चीज़ के बारे में इंडिकेशन किया जा रहा है ना, सिर्फ उसमें नहीं बल्कि उसके अलावा भी। फिही आयातुन बय्यिनातुन मकाम इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जो हज के टाइम पे जो चीज़ें करी थी उनकी तरफ आयत के अंदर इशारा किया जा रहा है। तो सिर्फ मकाम, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि मकाम इब्राहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन निशानियों में से एक निशानी है, सिर्फ वही उसके अंदर ही सिर्फ वाज़ेह निशानियाँ थोड़ी है, उसके अलावा भी वाज़ेह निशानियाँ होंगी। इसलिए ऑनलाइनेस यहाँ पर गलत हो जाएगी। और जिन लोगों को ये वाला रूल पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं? ब्लंडर्स कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इससे अपनी पनाह में रखे। एक लास्ट एग्जांपल और करें। ये वाला कांसेप्ट मस्त लगा, ठीक है। क्या लिखा है? बताइए कि जुमला इसमें है या नहीं है? वह तो दूसरा वाला है। वावे हर्फ है। जुमला इसमें है जी जुमला इसमें कैसे? दिल काफिरीना और लिल काफिरीना तो आपस में कनेक्टेड है। कैसे? ये लाम जो है ना वो रुपए जार, तो ली जो है वो जार और काफिरीना हालत जर के अंदर है, प्लूरल वाला जार मजरूर कंस्ट्रक्शन ये फॉर्म है। इन काफिरीना और अज़ाबुन आयत यहाँ पर हमारा इस मौजूद और ये बता रहा है कि जुमला इसमें है। आप जुमला इसमें तो हमने फाइंड आउट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा टास्क हमारा जो होता है लेबलिंग का। लेबल कीजिए। मेरे मुतालिक ये काफिरीना क्या है? कि जार मजरूर जुमला इसमें हम कहते हैं मुतालिक। अज़ाबुन अलीम दोनों मौसूफ सिफा है तो आपस में कनेक्टेड है। और जुमला इसमें में इनका क्या लेवल होगा? मुब्तदा क्यों? फर्स्ट राउंड प्रॉपर तो प्रॉपर कहाँ है प्रॉपर? रफा है। रफा मुब्तदा होने के लिए कॉमन प्रॉपर होना शर्त है या रफा? मैं मौसूल सिफत बोल रहा हूँ। हाँ कॉमन है। तनवीन मौसूल सिफत हम मौसूफ सिफत तो है। दोनों अज़ाब अलीम अला अल अलीम मतलब अल अलीम नहीं है, अलीम है। इस्लाम दिया ना तुमने जवाब दिया। हाँ अलीम अलीम अलम, ठीक है। वो अल वाला अल नहीं है। तो कभी कभी अलिफ लाम वर्ड का भी हिस्सा होता है अल्लाह के बंदों, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे हमने रहमान पढ़ा था ना, तो उसके अंदर शुरुआत में जो न्यू स्टूडेंट उन्होंने क्या गलती की थी, रहमान के अंदर वो जो आन आ रहा था उसे मुस्लिमानी जो था वो कंसीडर कर लिया था। लेकिन नहीं, आन जो है कभी कभी वर्ड का जैसे फुरकान, तो वो आन जो है वो वर्ड का पार्ट है। उसी तरह से अलीम में ये जो अल है ये अलिफ लाम वाला अल नहीं है, बल्कि अलिफ लाम वर्ड का हिस्सा है। तो ये क्या है? मौसूफ सिफा। और ये क्या होगा? मुब्तदा मुब्तदा।
तो मुब्तदा मुकद्दम है या नहीं है? नहीं। क्यों? कॉमन कॉमन है। क्योंकि ये तो बेचारा क्या है, कॉमन। कॉमन का रूल ही क्या है कि पहले मुतालिक की खबर आएगा फिर बाद में मुब्तदा आएगा। अब तर्जुमा क्या होगा इसका? और उन काफिरों के लिए बड़ा था अली का अली मतलब दर्दनाक, वो दर्दनाक और उन काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। लेकिन क्या तर्जुमा क्या मायने ये निकल रहा है कि दर्दनाक अज़ाब सिर्फ और सिर्फ काफिरों के लिए है? डर जाने वाली बात है या नहीं? हमारे यहाँ पर क्या आइडिया पाया जाता है, दर्दनाक अज़ाब सिर्फ किनको मिलेगा? काफिरों को मिलेगा। अल्लाह ने क्या यहाँ पर ऑनलीनेस का जिक्र किया है? नहीं, मुनाफिकीन भी जाएंगे, झूठी कसमें खाने वाले, मुसलमान होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियां न निभाने वाले, उन सब के लिए भी दर्दनाक अज़ाब हो सकता है। सिर्फ काफिर ही रिजर्व नहीं है कि अल्लाह उन्हीं को दर्दनाक अज़ाब देगा। अगर हम ईमान का दावा करने के बावजूद भी ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं करते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको भी हम फुलफिल नहीं करते हैं, तो हम भी इस कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे अल्लाह में बचा करके। और ये वही वाली बात आ गई कि अभी हमने जो सूरत तहरीम हमारी चल रही थी उसके अंदर क्या था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वाली वो जो आयत है, उसके बाद जो आयत थी उसमें क्या था, या अय्युहल काफिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरीन से खिताब कर रहा है। उसकी एक मुफस्सिरीन क्या मायने बयान करते हैं कि दुनिया के अंदर तो आपसे किस तरह से बात की जाएगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान का दावा करने वालों, ईमान वालों ये चीज़ें करो। और अगर हमने ये चीज़ें नहीं करी तो कल क़यामत के दिन हमारे साथ क्या मामला होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कैसे खिताब करेगा, ईमान वालों की तरह या फिर काफिरों की तरह? तो जिन लोगों ने निफाक अपनाया, कल क़यामत के दिन उनको या ये मुनाफिक को उस तरह से लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा कि ये मुनाफिक को इधर आए इधर आई, बल्कि उनको भी किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, काफिरों की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बचा के रखे। जो तकाज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया और उस वक्त आपसे जो हमें जिम्मेदारी बताई है वो हम उसे फुलफिल करने वाला बने। लास्ट के अंदर एक और करेंगे। तो ये तो हो गई, और इस कंसेप्ट को और अच्छे से ड्रिल करने के लिए दिमाग के अंदर मैं वापस से एक नॉर्मल एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वअइंदहु क्या लिखा है? उम्मुल किताबी। क्या जुमला इसमें है? कैसे है? वो और तो यहाँ पर आ गया आपका। अब जुमला इसमें जो है लेबलिंग। इंदा के बारे में कल आपको बताया था कि क्या है, इंदा के बारे में बताया था ना, वअइंदहु मफातिहुल गैब, कल एग्जाम्पल पढ़ा था हमने। स्पेशल मुदाफ में से है इंदा, क्या है? स्पेशल मुदाफ मुदाफ इलैहि क्या बनाते हैं जुमला इसमें में स्ट्रक्चर? मुताल्लिक़ बिल खबर। उम्मुल किताब क्या है? आप उसमें कनेक्टेड है या नहीं है? क्या कनेक्शन है? किताब का कनेक्शन है। और फर्स्ट रफा है या नहीं है? कॉमन है या प्रॉपर? मुब्तदा। अब यहाँ पर मुकद्दम मुअख्खर लिखना है या नहीं लिखना? मुताल्लिक़ बिल खबर और मुब्तदा मुअख्खर। डन। अब तर्जुमे में क्या होगा? उसी के पास उम्मुल किताब है, और उम्मुल किताब के मायने मदर ऑफ द बुक, या जिनसे ओरिजिन हुआ है किताब का वो, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में
इख्तिसास नहीं है, नीचे वाले में इख्तिसास है। जो ओनलीनेस है उसके लिए अरबी लफ्ज़ क्या है? इख्तिसास। क्या? इख्तिसास। तो यहाँ पर इख्तिसास का कायदा अप्लाई हो रहा है और ऊपर वाले में इख्तिसास का कायदा अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कॉमन मुब्तदा होता है वो हमेशा मुतालिक बिल खबर के बाद नहीं आएगा, लेकिन जो प्रॉपर मुब्तदा होता है उसका नॉर्मल सीक्वेंस ये है कि मुतालिक बिल खबर से पहले आएगा, अगर बाद में आ रहा है तो इख्तिसास वाला कायदा अप्लाई होगा। क्लियर? ये वाली चीज़ समझ में आ गई? तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमला इसमें पर हमें काम करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है और कुछ बहुत सी चीज़ें हमने सीख ली है, जिसके अंदर से मेजर क्या है कि हमने एक तो जुमला इसमें की पहचान करना सीखा है, नंबर 1 बात। नंबर 2, हमने जुमला इसमें की लेबलिंग करनी सीखी है। इसके अलावा जो जुमला इसमें का नॉर्मल ऑर्डर है और जो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल ऑर्डर है वो कर लिया। और आज हमने जो एक एक्सेप्शन है उस ऑर्डर के अंदर कि भाई जब मुब्तदा कॉमन हो, प्रॉपर हो, तब ये रूल किस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझ लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला जुमला इसमें के में ये जो बेसिक कोर्स है हमारा, इसमें हम इतना ही करेंगे। और भी चीज़ें हैं जुमले इसमें से रिलेटेड, लेकिन हम उन्हें नेक्स्ट जब हम एडवांस कोर्स अपना चालू करेंगे बेसिक करने के बाद, तब इंशाअल्लाह ताला उसको हम ऐड करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी उसमें जुमला फेलियर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुमला फेलियर आज भी स्टार्ट नहीं कर रहा। आप लोगों ने ये करना है कि आज जुमला इसमें से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं PDF के अंदर, उसकी वापस से प्रैक्टिस कीजिए। जो गलतियाँ होती हैं इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होंगी और आप इंशाअल्लाह ताला उन एग्जाम्पल को अच्छे से कर सकेंगे। 6-7 एग्जाम्पल है और अभी ही मैं आप लोगों को अभी ये क्लास में करते ही ये जो एक कुछ एग्जाम्पल है ये आपको शेयर कर रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स को भी आपने सोल्व करना है, तो आज आपका होमवर्क रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही। बारकाल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।